हाय, दिस इज़ भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। स्वागत है आपका आज के हमारे इस खास एपिसोड में। आज का जो ये हमारा पॉडकास्ट रहेगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि हमारा टॉपिक ही कुछ ऐसा है। आज का जो टॉपिक है वो हमारा शादियों से जुड़ा हुआ है। तो जो लोग शादी की तैयारी कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, लाइफ में स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इंडिया में ख़ास तौर पर ऐसा माना जाता है कि शादी होना मतलब सेटल डाउन हो जाना लाइफ में। सो उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी एक तरीके से आपकी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है। तो ऐसे में न्यूमरोलॉजी का क्या कुछ रोल है, न्यूमरोलॉजी वेडिंग के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, लाइफ के डिसीजंस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है न्यूमरोलॉजी, वो आज हम इस वीडियो में जाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान शीतल बाकरे जी, जो कि इंडिया की वन ऑफ द टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि हमें बताएंगे कि फाइनेंशियल फ्यूचर को न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आफ्टर वेडिंग, पोस्ट वेडिंग किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। सो शीतल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच भावना। मतलब शादी का टॉपिक क्यों चॉइस किया है, मतलब वो बताओ कि एकदम से सडनली फाइनेंशियली शादी, कुछ सीक्रेट तो पक्का होगा भावना के लिए। क्योंकि वेडिंग का सीज़न है और इंडिया में बिग फैट वेडिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा भी है कि इंडिया के रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी के बेटे की जब शादी हुई अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की, तो कितना ज़्यादा खर्चा किया गया है। बहुत सारे प्री वेडिंग के ऊपर कितना ज़्यादा खर्चा किया गया है। वेडिंग को दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव वेडिंग बनाया गया है। एंड प्लस जो कि हमारे नवंबर दिसंबर का ये टाइम रहता है, वो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड होता है टू द फेस्टिव सीजन्स एंड द वेडिंग सीजन। सो दिस इज़ द मेन रीज़न दैट वी आर रिकॉर्डिंग दिस इंटरव्यू टुडे हमारे वेडिंग सीजन के लिए। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेडिंग डेट्स एंड न्यूमरोलॉजी। वेडिंग डेट एंड न्यूमरोलॉजी इसीलिए क्योंकि हम जब भी शादी की प्लानिंग करते हैं, सो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारी शादी की डेट क्या होगी। ठीक है, सो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जब भी हम शादी की डेट को डिसाइड करते हैं, हम लोग पंडित से दिखवाते हैं या जो सारी चीज़ें करते हैं, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वो शादी की डेट क्या इंपॉर्टेंस रखती है किसी भी मैरिज को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अभी यहाँ पे दोनों की बर्थ डेट्स देखे जाएंगी, ड्राइवर एंड कंडक्टर्स नंबर्स देखे जाएंगे। गुण तो खैर अभी मिलाना कुछ रहा नहीं है इतना, बट एज पर आपकी बर्थ डेट मैच हो रही है और बर्थ डेट के हिसाब से यहाँ पे क्या होता है ना, आजकल शादी मतलब दो लोग नहीं, फैमिली को भी मिलाना होता है। Exactly. तो मेरे यहाँ पे जब आप आते हो कि शीतल मुझे शादी की डेट निकालनी है, ये मेरी लड़की है, तो मैं पेरेंट्स की बर्थ डेट लेती हूँ, लड़की की बर्थ डेट, लड़की की बर्थ डेट, लड़के के पेरेंट्स की बर्थ डेट, उस हिसाब से एक डेट निकल के आती है। अगर एक तारीख, अभी सिंपली हम लोग इन शॉर्ट फटाफट बता देते हैं, जिनकी भी बर्थ डेट 1, 10, 19 या 18 है, कोशिश करिए आप 1 तारीख को ही शादी कर लो, 10 तारीख को ही शादी कर लो, 18 को ही कर लो। तो वो नंबर, पहला वाला नंबर अगर आप प्रेफरेबली फॉलो करते हो एज पर बर्थ, मुहूर्त आप निकाल लीजिए। शादी का मुहूर्त भी डॉट उसी तरीके से होगा ना, तो ये आप लोगों के लिए इजी होगा। मतलब आप भावना को थैंक यू बोल सकते हो कि उसने ये टॉपिक लिया और मैं आज आप लोगों को बता पाई हूँ कि अगर मेरा बर्थ डेट 2 है, 11 है, 29 है या तो फिर 20 है, तो 2 तारीख चॉइस कर लो, सिंपल इज दैट। तो आपके लिए इजी हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो हो गया, हमने इन जनरल बात की है कि न्यूमरोलॉजी में वेडिंग डेट का क्या कुछ रोल होता है। अब अगर हम इसको कनेक्ट कर दें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में, सो क्या ऐसा भी होता है कि किसी स्पेसिफिक डेट पे अगर शादी कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक नंबर्स की ऐसे शादी हो रही है, तो उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में क्या कुछ रोल रहता है? बहुत बार बोलते हैं ना कि जैसे ही लड़की की शादी हुई तो घर में लक्ष्मी का आगमन हुआ। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये नंबर्स पैचेबल करना बहुत जरूरी होता है। ऐसे जरूरी नहीं रहा है कि लड़की ही आती है तो पैसे लेके आती है। ठीक है, लड़की का भी अपग्रेड हो रहा है, तो वो लड़के का भी बर्थ डेट उसको पैचेबल हो रहा है। मतलब कभी कभी ऐसे होता है, अभी मैं जैसे अभी आपको बोला मैंने यूएस गई थी, अभी मैं यूके भी गई थी, तो यूके में काफ़ी लोग ऐसे थे जो साथ में रहना पसंद भी करते थे, बट लंदन ऐसी जगह है जहाँ पे स्टेबिलिटी पाना बहुत मुश्किल था। बट काफ़ी सारे लोगों को, जैसे अभी रिसेंटली मैं नाम नहीं लूँगी, बट 2-3 लोगों की शादी हुई, उनका वहाँ पे फ्लैट भी हुआ और वो सेटल भी हो गए, जस्ट बिकॉज कि दोनों के नंबर पैचेबल थे, दोनों की सेविंग सेम हो रहे थे, दोनों के जॉब्स भी प्रॉपर जगह पे थे और सारी चीज़ें पैचेबल होती है। तो ऐसे टाइम पे आपका फाइनेंस आपके एक दूसरे के बर्थ डेट पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है।
टाइम, बर्थ टाइम बहुत मैटर करता है, नाम का स्पेलिंग, सिग्नेचर बहुत मैटर करता है। शादी के टाइम पे बहुत सारे लोग भावना नाम चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप भावना गुप्ता हो और शादी के बाद आपका सरनेम चेंज होने वाला है, तो हस्बैंड के नाम पे भी काफी सारी चीजें मैटर करती है कि आपको सूटेबल है। तो दैट इज ऑल्सो अगेन हम लोग यही बोलेंगे कि सबका अपने ऊपर डिपेंड होता है कि आपको चेंज करना है। बट अगर चेंज करना है तो शादी का जो इनविटेशन कार्ड आपने दिया है उसी में अगर वो प्रॉपर स्पेल हो तो आपकी शादी का टिकने का और आपका फाइनेंस बढ़ने का ब्राइट चांसेस हो जाता है। यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपकी एक हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ के लिए पोस्ट वेडिंग बहुत इम्पैक्ट करती हैं। सो मेजरली अगर हम लोग देखें कौन सी ऐसी डेट है, क्योंकि जब भी शादियों का सीज़न शुरू होता है सो कुछ डेट्स होती हैं जो ऑलमोस्ट हर कपल को मिलती हैं। जैसे कि 3 से 4 कपल्स हैं जिनकी शादी होने वाली है, सो उनकी सेम डेट्स आ जाती हैं, 12, 29, 15, वो सेम कुछ डेट्स होती हैं। सो क्या ये डेट्स भी कुछ मैटर रखती हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए और एक हैप्पीली मैरिड लाइफ के लिए? ऑफ कोर्स मैटर करती है। अगर उसमें भी आपका नसीब बहुत मैटर करता है। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एक ही टाइम पे 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं, हाँ, चारों के नसीब अलग है। exactly. या फिर आप ये भी देख लो जिन घर में ट्विंस पैदा होते हैं और एक 2 मिनट का फर्क होता है, बट एक हेल्दी होता है, एक नॉन हेल्दी होता है। तो उसी तरीके से होता है। आपका लोकेशन बहुत मैटर करता है, आपके शादी की डेट, आपके शादी के कपड़े, आपके शादी में पहने हुए गहने और आपका वेडिंग कार्ड भी बहुत मैटर करता है। और आने वाले दिनों में देखिए नजर भी लगती है तो फाइनेंस वहाँ पे भी बहुत मैटर करता है, सारी चीज़ें मैटर करती है। चलिए अब बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी के ऊपर। फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी इसलिए बिकॉज जैसा हम लोग लव मैरिज और अरेंज मैरिज का डिस्कशन कर रहे थे, सो यूजुअली क्या होता है कि लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो अपनी फाइनेंशियल चीज़ों के ऊपर बात नहीं करते क्योंकि वो सोचते हैं कि शायद वो कंफर्टेबल नहीं है। मे बी ये एक रीज़न हो सकता है। वो बजट के ऊपर बात नहीं करते हैं। वो बहुत सारे जैसे कि किसी के ऊपर लोन है तो लोन के ऊपर बात नहीं करेंगे, कोई कर्ज है उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। सो जो फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी है ना 2 पर्सन के बीच में, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसको हम रिलेट करते हैं न्यूमरोलॉजी से। सो शीतल जी, शादी के वक्त जोड़े की न्यूमरोलॉजी कुंडली कैसे उनकी फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी को दर्शाती है और क्या कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं, स्पेशल नंबर्स होते हैं जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं? देखिए पर्टिकुलर कुछ नंबर्स होते हैं जो बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट पे बिलीव करते हैं। अब वो नहीं रहा है कि गुजरातीज एंड मारवाड़ी सिर्फ गोल्ड या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में। अब हर कोई फाइनेंशियली फ्रीडम चाहता है और हर कोई वाइफ भी हाउस वाइफ नहीं चाहता है कि मेरी वाइफ ने कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, उसने जॉब करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, तो दोनों का इनकम सोर्स बढ़ेगा। ये बहुत अच्छी बात भावना ने बताई है कि लड़के के ऊपर लोन है क्या ऑलरेडी, फैमिली का बर्डन कितना है, उन्हें कहाँ पैसे देने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आजकल फाइनेंशियल क्रैशेस होने दीजिए या फिर एक्स्ट्रा मैरिजिकल अफेयर होने दीजिए या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस होने दीजिए, ये 3 चीजें है ना डिवोर्स का कारण बन चुकी है। एग्जैक्टली। जो मैं अभी तक मतलब अगर आप बिलीव नहीं करोगे भावना, 10 केसेस में अगर दिन में लूँ तो उसमें से 6 केसेस मेरे पास डिवोर्स केसेस होती है। और पेरेंट्स आके बोलते हैं कि हमने तो लड़की को इतना पैम्पर्ड करके रखा था, अब ये बंदा नहीं रख पा रहा है। तो मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ आप थोड़ा सा अलग रहिए, उनको करने दीजिए। आपने उसकी शादी कर ली है, वो रहेगी। फिर लड़के के पेरेंट्स आता है, लड़की हमारी बात ही नहीं सुनती है, वो लड़का उसका ही सुनने लगा है। ये भी एक साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है शादी में। अब सिंपल अगर मैं एज अ पेरेंट्स हूँ और मेरे 2 बेटे हैं, एक लड़का एक लड़की है, तो डेफिनेटली मेरा और मेरे बेटे का अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। मैं हमेशा ये साइकोलॉजी सुनाती हूँ कि मेरा और मेरे बेटे का अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। मतलब जैसे वो बॉर्न हुआ है वो हर चीज़ मेरे साथ शेयर कर रहा है और सडनली उसके लाइफ में कोई आ जाती है और वो उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, उसके साथ शेयर करता है, उसके साथ घूमता है, खाता है, तो ऑब्वियो मुझे तकलीफ होगी। कहीं ना कहीं मे भी बोल सकते हैं इनसिक्योरिटी बोल दो या फिर एक अपनी चीज है और वो दूर जाते हुए दिख रही है। ठीक है, तो ये होगा। सारे पेरेंट्स को मैं एक ही चीज बोलती हूँ कि अबाउ 40 स्पेशली फॉर द लेडीज, अबाउ 40 इतना बिजी रही है कि वो क्या कर रहा है उसके लाइफ में वो खुश है।
पेरेंट्स को क्या चाहिए एटलीस्ट कि मेरा बेटा खुश है मेरे बहू के साथ, या मेरी बेटी खुश है मेरे जमाई के साथ। तो ये कंपैरिजन डेफिनेटली होता है, उससे दूर रहिए। इसमें काफी चीजें मैटर करती है, पेरेंट्स की और आपकी बर्थडे। अगर मेरे बेटे का बर्थडे 8 है और मेरा 2 है, तो मेरी कंफर्ट लेवल बहुत अच्छी है, मैं अपने बेटे के लिए खुश हूँ। बट यही अगर मेरा बेटा 5 नंबर का होता तो मैं कहीं तो बहुत ज्यादा इनसिक्योर होती थी। तो अभी आपको ये पहले क्लियर करना है, उसके बाद में आते हैं फाइनेंस। आजकल हुआ है 2 चीजें बहुत जरूरी करनी चाहिए शादी के टाइम पे। सच में वो कहाँ पे जॉब कर रही है या कर रहा है, उसका फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। अभी क्या जरूरत है, घर लेना है, प्लानिंग करना है, तो अगर आप पहले से करोगे तो इसमें भी नंबर कंफर्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। हम लोग नहीं बोलेंगे कि कोई नंबर्स बुरे हैं, कोई नंबर्स अच्छे हैं, सारे नंबर्स अच्छे होते हैं, बस उनको कंफर्ट जोन में लेके आने का काम डेफिनेटली मैं आपको करके देती हूँ। एक बार कंफर्ट जोन आपका पैचअप हो गया तो आपकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ भावना, ब्लड ग्रुप चेक करना बहुत जरूरी। एग्जैक्टली ब्लड ग्रुप चेक करना, मतलब अपार्ट फ्रॉम न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, मेरे पास लोग आते हैं। अभी तो ट्रेंड इतना चेंज हुआ है भावना कि पहले कैसे होता था आप बिलीव नहीं करोगे। मेरी 17 में शादी हुई है, ठीक है, मेरे When you were 17? हाँ, ओके, मेरी लव मैरिज थी। काश मुझे पता होता तब नंबर्स का, तो मैं नहीं करती। बट सक्सेसफुली मेरी शादी को आज 27 साल हुआ है, मेरा लड़का 25 इयर्स है और लड़की 24 ईयर है। अब यहाँ पे क्या होता है ना भावना की एज मैटर बहुत करता है फॉर द प्रेगनेंसी। राइट, वेरी राइट, ठीक है, फॉर द प्रेगनेंसी। जैसे मैंने बोला 10 में से 6 केसेस मेरे पास डिवोर्स केसेस आती है, उसमें से 3 केसेस हो गए कि बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे होने में दिक्कतें हो रही है, मतलब संतान सुख हम लोग जिसे बोलते हैं। फिर हम लोग ताबीज़ रिकमेंड करते हैं। बट मेरा सबसे यही होता है कि अगर आप फिनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो तो साथ में आपको बच्चों का भी प्लानिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली एज बढ़ता है, बॉडी में चेंजेस होते हैं दोनों के, तो फिर वो दिक्कतें बढ़ती है, फिर प्लैनेटरी डायरेक्शन भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। सो शीतल जी, जो न्यूमरोलॉजी है, क्या वो ये बताने में भी हेल्प करता है कि जिस जोड़े की शादी हो रही है उनके लिए फाइनेंशियल डिसीजंस उनको कैसे लेने हैं अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी? यस, डेफिनेटली। आज पर न्यूमरोलॉजी आपका बर्थ नंबर अगर आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करवाना चाहता है, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो डेफिनेटली आपको नंबर्स हेल्प करते हैं। एज पर दोनों के नंबर्स पैचअप करके हम लोग बोलते हैं कि आप 30% प्रॉपर्टी में डाल दो या 70% गोल्ड में डाल दो, तो नंबर डेफिनेटली हेल्प करते हैं। जैसा आपकी इन सारी बातों से मुझे समझ में आया कि फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड जो नंबर्स हैं उनका एक दूसरे के साथ वो मैच होना, वो कंपैटिबिलिटी होना फाइनेंशियल की टर्म्स में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो शीतल जी, ये बताइए कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनके मिलन से जो फाइनेंशियल सक्सेस है वो बहुत ज़्यादा मिलती है? अगेन मैं बोलूँगी कि आजकल देख के प्यार तो नहीं होता है, ठीक है, कुंडली को ही लोग आजकल बिलीव नहीं करते हैं। हाँ। अभी रिसेंटली एक केस हुई थी कि डिवोर्स हो गया, उसके बाद में कुंडलीज आई, ओके, एंड दे सेड कि अभी हमें डिवोर्स नहीं चाहिए, हमें इसको हैप्पीली मैरिड कपल बनाना है। तो मेरा पहला सवाल होता है आपने पहले कहीं दिखाई थी? तो दे सेड नहीं, हमने नहीं दिखाई थी। और जब वो दोनों की कुंडली मेरे सामने आती है तो मुझे दिखता है वहाँ पे सिर्फ 7 गुण मिल रहे हैं। एटलीस्ट शादी के लिए 23 गुण मिलने चाहिए। अभी जाके आप आपकी कुंडली मत देखना, बट एटलीस्ट आपको शादी के लिए 23 गुण मिलने चाहिए। 28 मिलता है तो बहुत अच्छा, और 36 मिलता है तो और कंफर्टेबल। अब आती है नंबर्स की बात, तो यस डेफिनेटली नंबर्स, जैसे कि अभी एक अगेन हम लोग बोलेंगे 1, 10, 19 और 28 के लिए है, तो 1 नंबर ले लो, 3 नंबर ले लो, 7 नंबर ले लो, गुड, 4 नंबर भी चलेगा, ठीक है। बट अगर 2, 20 और 11 है और 29 है, 2, 11, 20 एंड 29 है, तो 5 अवॉइड कर लो, 4 अवॉइड कर लो, 8 अवॉइड कर लो, ओके, बाकी सब नंबर चलेंगे। जिनकी भी बर्थडे है 3, 12, 21 और 31, डेफिनेटली 2 नंबर अवॉइड कर लो, 4 नंबर अवॉइड कर लो, 6 नंबर अवॉइड कर लो। अब आते हैं जिनकी भी बर्थडे 4 है, तो उनके लिए मैं बस एक ही नंबर बोलूँगी, 6 नंबर अवॉइड कर लो। अब आप बोलोगे कि 4, 12, 4, 13 और 22 और 31, 6 नंबर आप अवॉइड करने के लिए बोल रहे हो, क्योंकि 6 नंबर वन ऑफ द बेस्ट नंबर जो वीनस का है। बट अगर आप देखोगे कोविड के टाइम पे हमारा टोटल था 4,
और चाइना का टोटल था 6। कहाँ से आया कोविड? सो इसीलिए 4 नंबर वालों को तो हम लोग बोलते हैं कि 24 नंबर भी मत यूज़ करिए और डेफिनेटली 6 नंबर से दूर रहिए, आपके सारे काम ठीक से होंगे। 5 नंबर वालों पे आते हैं जिनकी भी बर्थडे 5, 14 एंड 23 है। भावना, इनके पहले 2-3 ब्रेकअप तो हो चुके हैं, अब ये शादी करेंगे, बट शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिजिकल अफेयर्स के ब्राइट चांसेस होते हैं। तो 5 नंबर के लिए 2 नंबर अवॉइड कर लो, 8 नंबर अवॉइड कर लो, 3 वन ऑफ द गुड, 6 गुड, 9 गुड, 1 गुड। अब आते हैं नंबर 6 पे। 6 वालों के लिए 6, 15 एंड 24 4 नंबर अवॉइड कर लो। जैसे 4 के लिए हमने 6 बोला था, हाँ, तो 6 वाले 4 को अवॉइड कर लो। राइट। कोशिश करिए 7 नंबर वाले 7, 25 एंड 60 ना बड़े इमोशनल होते हैं, आप दिल से सोचते हो, तो इनका पार्टनर ना, क्योंकि कभी कभी ऐसे मिलता है कि कोई कदर ही नहीं होती है, मतलब ये बड़े रोमांटिक होते हैं, ये बड़े हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो इन्हें अच्छी जगह पे जाना घूमना पसंद है, और इनका पार्टनर ऐसे मिलता है कि इन्हें कुछ पसंद ही नहीं है, मतलब लाइक, तो ऐसे पार्टनर सिमिलर आपके बर्थडे के हिसाब से 2, 4, 7 वाला आप ढूंढोगे तो आपके लिए गुड। बाकी नंबर्स तो खैर जो भी नंबर आएगा शीतल बाकरे है आपको हेल्प कर लेगी। ओके, अब 8 नंबर वालों से बात करते हैं। 8 नंबर वाले ना हमेशा 8, 17 एंड 26 वाले जो है अकेले रहना पसंद करते हैं, जल्दी से ओपन नहीं होंगे। लाइव एग्जांपल है हमारे पास, जल्दी से ओपन नहीं होंगे, तो इसको हम लोग प्रेफरेबली सलाह देंगे कि ओपन अप होइए, बात करिए, शेयर करिए। आप केयरिंग बहुत हो बट आप दिखाते नहीं हो, तो एटलीस्ट आप केयर दिखाना शुरू करिए। आपके लिए 1, 3, 5 नंबर इज गुड, अवॉइड कर लीजिए। खुद का नंबर 8 और 4 अगर अवॉइड कर सकते हो तो इट्स गुड फॉर यू। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो शादी भी ऐसे डेट पे करिए जिसका टोटल 3 और 6 आए, तो 15 आती है 8 नंबर वालों के लिए गुड, अवॉइड कर लीजिए 8 तारीख पे शादी करना, कोई भी नंबर हो 8 तारीख पे 17 या 26 पे शादी करना अवॉइड कर लीजिए, नहीं तो मोदी जी जैसे अकेले रहना पड़ेगा। बात है नंबर 9 पर 18 एंड 27। इनके लिए ना एक ही सलाह है, किसी भी नंबर से शादी करिए, गुस्से पे कंट्रोल करिए, ठीक है। अगर आप ज्यादातर केसेस देखोगे ना डिवोर्स केसेस में नंबर 4, 8 और 9 वाले लोग होते हैं, 5 वाले लोग होते हैं। जितने भी मैं अभी तक कम से कम 1.5 से 2 लाख कुंडली स्टडी कर चुकी हूँ, उसमें ये नंबर मेजरली मतलब 70% 5, 4, 8 एंड 9 वाले लोग हैं जिनका फाइनेंस से प्रॉब्लम है, फैमिली से प्रॉब्लम है, हस्बैंड से प्रॉब्लम है, वाइफ से प्रॉब्लम है, घुमाता नहीं है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस नहीं दिखाते हैं, शॉपिंग नहीं करवाते, तो ये सब वालों की प्रॉब्लम जो है, गुस्से पे कंट्रोल करिए, फाइनेंस पे फोकस करिए, मेडिटेट करिए, अच्छे से तारीफ करिए, आपके लिए सारे नंबर्स गुड। बिल्कुल, शॉपिंग की आप बात कर रहे हैं, सो बजट एंड हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो शादी की जब भी प्लानिंग करते हैं, सो कपल्स को अपने बजट के बारे में न्यूमरोलॉजी से क्या कुछ गाइडेंस मिल सकती है? देखिए, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और स्टॉक मार्केट के हिसाब से अगर फाइनेंस की बात करो ना, तो आपके 5 जार कर लो, ठीक है। शादी का खर्चा अगर आपने एक अप्रोक्सीमेटली एक फिगर ले लेते हैं हम लोग, 1 लाख रुपीस रखा है, ठीक है। मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी के लिए 1 लाख रुपए रखा है। अब पेरेंट्स के कैलकुलेशंस बड़े अलग होते हैं, खाने का अलग होता है, डेकोरेशन का अलग होता है, अपने यहाँ पे स्पेशली इनविटेशंस और लोगों के नखरे अलग होते हैं, वो अलग आपको रखना पड़ता है। बेटी को या बेटे को मुझे देना है, और यस सेविंग भी मुझे करना है, क्योंकि आप अगर 1 लाख रुपए का बजट लेके चलोगे तो वो 2.5 लाख तक जाता ही जाता है, शादी में ये होता ही है। तो अगर आप पहले से प्रॉपर प्लानिंग कर लोगे और जहाँ पे 20,000 रुपये लग रहे हैं वहाँ पे मैं बोलती हूँ 13,000 या 14,000 कर लो, तो एंड ऑफ द एक्सपेंसेस जो आते हैं वो 20,000 आपके पास एक्स्ट्रा रहेंगे ही रहेंगे। तो इस काइंड ऑफ कैलकुलेशंस करोगे आप तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा ही रहेगा। और उसके बाद में अगर मैं बोलती हूँ कि वो 20,000 नहीं खर्च होते हैं, तो आप आपके मतलब कपल को दे दीजिए, वो उनको चाहिए वैसे वो एक्सपेंसेस कर सकते हैं। कपड़ों पे तो अगेन मैं बोल रही हूँ ना, तुम जैसे इन्फ्लुएंसर ने, सोशल मीडिया ने इतना हाइक कर दिया कि हमारे बच्चे भी तो डिजाइनर लहंगे लेने से नहीं रुक रहे हैं ना। तो यस, कपड़ों पे तो खर्चा बनता भी है, दिखाना भी तो होता है, बट दिखाने में थोड़ा खर्चा कम कर लीजिए, काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, वो यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल, शादी लॉन्ग टर्म गेम है, ये कोई शॉर्ट टर्म गेम तो नहीं है, ये अब लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहने वाला है। इसी तरीके से शादी में
लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल चीज़ें सही तरीके से होनी वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस लॉन्ग टर्म में रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो शादी के बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या कुछ उपाय हैं किए जा सकते हैं, या क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो ध्यान में रखी जा सकती हैं ताकि पोस्ट वेडिंग भी फाइनेंशियल सक्सेस कपल को मिलती रहे? देखो, कपल्स को फाइनेंशियल सक्सेस मिलने के लिए दोनों का बाउंडिंग अच्छा होना बहुत जरूरी है। आजकल काफी सारे रील्स देखते हैं हम लोग, बीवी के पैर दबाओ, बीवी को गिफ्ट दो। दैट इज आई एम सो हैप्पी कि एटलीस्ट बीवी को गिफ्ट मिल रहा है, बीवी खुश तो फाइनेंस खुश। अभी हम लोग, भावना ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है तो मैं आपको 2-3 चीजें बता देती हूँ। घर का आपका जो बेडरूम है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में होना चाहिए एज पर वास्तु। फाइनेंस के लिए दोनों के बैंक अकाउंट नंबर का टोटल बहुत सही होना चाहिए। एक फैमिली फोटो आपकी साउथ वेस्ट कॉर्नर में आनी चाहिए। दोनों को जब भी बात करनी है तो कोशिश करिए कि केसर और गुड़ और इलायची खा के करिए, तो आपके क्लैशेस कम होंगे। एक दूसरे को सुनिए, एक दूसरे को टाइम दीजिए। जितना हो सकता है घूमने की कोशिश करिए, ट्रैवल करने की कोशिश करिए। बेसिकली घर की जो लक्ष्मी होती है उसे हमेशा घर की साफ सफाई करके, ज़रूरी है घर की लक्ष्मी, बट घर की साफ सफाई अगर प्रॉपर हो, झगड़े कम होते हैं, लक्ष्मी का आगमन बहुत अच्छी जगह पे होता है। फैमिली के साथ खुश रहने के लिए फैमिली फ़ोटो और फैमिली को हमेशा फ्राइडे के दिन गिफ्ट देना ज़रूरी होता है। इन सारी टिप्स को अगर फॉलो करोगे आप, एज़ पर एस्ट्रोलॉजी हस्बैंड को ब्लू कलर और वाइफ को येलो या पिंक कलर के गिफ्ट देने से काफ़ी अच्छी बाउंडिंग बढ़ेगी। बाउंडिंग बढ़ेगी तो लक्ष्मी जी का आगमन होगा, लक्ष्मी जी का आगमन होगा तो आपके सारे सपने पूरे होंगे। सो अब हम नंबर स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि पोस्ट वेडिंग 1 नंबर को किस में इन्वेस्ट करना है, 2 को करना है। मैं आपसे शीतल जी एक जेनरिक एडवाइस चाहूँगी कि आप यहाँ पर दें कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कपल्स को कौन कौन से ऐसे निवेश हैं वो हर नंबर के लिए रहेगा, कौन कौन से ऐसे निवेश हैं जो उन्हें करने चाहिए ताकि वो फाइनेंशियली मजबूत रह सकें। अबाउट स्टॉक मार्केट पूछ रहे हो या ओवरऑल? आप ओवरऑल कोई भी इन्वेस्टमेंट जो हर कपल को न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग करना चाहिए। हम इसमें नंबर स्पेसिफिक नहीं जाएंगे। इससे सारे के सारे जितने हमारे व्यूवर्स हैं सब कनेक्ट कर सकते हैं कि हमें पोस्ट वेडिंग ये निवेश है, ये हमको करने हैं, वो इम्पॉर्टेंट है फाइनेंशियल हेल्थ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सो डेफिनेटली हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो म्यूचुअल फंड में आ जाइए या फिर स्टॉक मार्केट में आप, मतलब अगेन जैसे हमने 5 जार किए थे, हम लोग यहाँ पे 3 जार करते हैं। ठीक है। एक इमरजेंसी फंड जो हेल्थ केयर के लिए लगेगा, एक गोल्ड या प्रॉपर्टी में कर लीजिए और तीसरा जो है वो स्टॉक मार्केट में कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, इमरजेंसी फंड, देखिए शादी के बाद कोई भी कभी भी कुछ भी इमरजेंसी आ सकती है, आपको किसी के पास मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गोल्ड और प्रॉपर्टी रहेगी तो आपको लाविशनेस देने के लिए और एसेट कभी भी बुरा नहीं होता है। और स्टॉक मार्केट आपको अपग्रेडेशन देता है, जो इमरजेंसी फंड और गोल्ड इमीडिएटली रिटर्न नहीं देगा, उतना स्टॉक मार्केट आपको साल का 24% रिटर्न देगा अगर आप प्रॉपर वे से उसमें नॉलेज के साथ जाओगे। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो गो विद द SIPs और म्यूचुअल फंड आप जा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये कुछ 3-4 ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए आप अपने जार बना सकते हैं। इमरजेंसी फंड आपको रखना है, हेल्थ केयर में आपको इन्वेस्ट करना है, इसके अलावा एक म्यूचुअल फंड, अगर आप स्टॉक मार्केट में अच्छे तो स्टॉक मार्केट। ये 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जो हर कपल को पोस्ट वेडिंग इन्वेस्ट करना ही चाहिए लॉन्ग टर्म में, अगर वो फाइनेंशियल हेल्थ को अपना मजबूत रखना चाहते हैं। तो ऐसा भी होता है क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि कपल में दोनों का पार्टनर का जो लक है वो एक दूसरे के लिए बहुत ही मायने रखता है। समटाइम्स क्या होता है, जैसा आपने शुरुआत में भी बोला था कि किसी लड़की के घर में जाने से ऐसे बोलते घर में लक्ष्मी आ गई, लेकिन ऐसा भी होता है कि शादी से पहले जो दोनों पार्टनर थे वो इंडिविजुअली एक दूसरे के लिए, मतलब वो फाइनेंशियल फ्रीडम उनको मिली हुई थी और सारी चीज़ें फाइनेंशियली बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही उन दोनों की शादी होती है वो कर्ज में रहने लग जाते हैं। क्या कुछ ऐसे स्पेसिफिक नंबर्स भी हैं जिनका अगर मेल हो जाता है तो उनके ऊपर डेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या फिर फाइनेंशियली चीज़ें उनके लिए अनफेवरेबल हो जाती हैं? और अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है, डेट वाली सिचुएशन आती है, तो ऐसे में अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी कौन से ऐसे उपाय हैं जो किए जा सकते हैं डेट, लोन्स और इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए? परफेक्ट।
डेप्थ आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है, मतलब लाइक घर लेना है, गाड़ी लेना है, एक दूसरे को खुश करना है, पर्सनल लोन की तो इतनी बातें हो जाती है, तो डेप्थ तो डेफिनेटली बढ़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए नंबर्स बहुत मैटर करते हैं। हम लोग नहीं बोल सकते कि कोई नंबर्स बुरे हैं, बट हाँ कोई नंबर्स की कंफर्टेबिलिटी बोलो या पैचअप बोलो नहीं अच्छा होता है, जिससे काफ़ी सारी चीज़ें बिगड़ना शुरू होती है। होता है, ये डेफिनेटली होता है। होने के लिए कुछ चीज़ें मजबूर की जाती है, कुछ चीज़ें मजबूरी में हो जाती है, कुछ चीज़ें प्लानिटरी डायरेक्शंस भी मैटर करती है। तो ये सोचना बंद कर दीजिए कि ऐसे हुआ है, हम लोग इसके ऊपर प्रोटेक्शंस लेते हैं, हम लोग इसके ऊपर, अगर आप मुझे बोलोगे तो हम लोग इसके ऊपर इमीडिएटली रिलेशनशिप बाउंडिंग का ताबीज़ बना के देते हैं, प्रेगनेंसी का ताबीज़ बना के देते हैं, और रिलेशनशिप के साथ फाइनेंशियल और अपॉर्चुनिटीज़ का ताबीज़ बना के देते हैं, जो आपको हेल्प करता है। उसके बाद में अगर आप जाओगे तो सिंपल एक बुक मैंने भावना लिखा है, आनंदी जीवनाची गुरुकिल्ली, जिसमें सुखी रहने के लिए बहुत सारी टिप्स है। ये इंग्लिश और गुजराती में अवेलेबल है। अगर आपको राशि के हिसाब से पैचअप चाहिए तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें राशि रहस्य में मिलेगी, जिसमें आपको 72 प्रॉब्लम्स पे सोल्यूशन है। इसमें सबसे मेजर सोल्यूशन है शादी के बारे में और नंबर की कंफर्टेबिलिटी जाननी है, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानना है, एक दूसरे के बारे में जानना है। तो अवसर को हाथ से ना जाने दो, इस बुक में हमने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी है। सो सिंपल है, आपको आपकी रिलेशनशिप हमेशा अच्छे से रखनी है। नज़र लगती है, बाउंडिंग खराब होती है और फाइनेंस खराब होता है, ये नंबर्स के पैचअप हम लोग करेंगे। अगर अभी आपको लग रहा है तो डोंट वरी, शीतल बाकरे आपको ऑलवेज हेल्प करने के लिए रेडी है। एक और चीज़ जो मैंने रिपीटेड वे में आपके मुंह से भी कई बार सुनी है कि हमारा जो भी अकाउंट है, हमारा जो मोबाइल नंबर है, और ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं हमें फाइनेंशियली सिक्योर कराने में, हमें फाइनेंशियली फ्रीडम देने में, फाइनेंशियली सक्सेस देने में। सो जब एक लड़का लड़की एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, पार्टनर्स बन जाते हैं, सो अगर वो जॉइंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, घर वो ख़रीदना चाहते हैं, सो इस टाइम पे कौन से अकाउंट का जो नंबर है आप जोड़ के हिसाब से अगर आप बताएं, या फिर मोबाइल का कौन सा ऐसा नंबर है जिनका टोटल वो बनता है जो उनके समृद्ध लाइफ के लिए, जो उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम वाली लाइफ के लिए, सक्सेस लाइफ के लिए वो मैटर करती है, वो इम्पॉर्टेंट होती है। सिंपल है, अगर आप मुझे पूछोगे मेरा नंबर यहाँ पे शायद कहीं होगा लिखा हुआ, हाँ 9422705755, ठीक है, यूनिवर्सल नंबर है, मतलब मेरा काफ़ी पुराना नंबर है। हाँ। सो इसका टोटल जो है ना एक नंबर पे आ रहा है। ओके, ठीक है, सो आई एम हियर ओनली टुडे, आपके साथ मैं हूँ, सो आई एम नंबर 1। आप मुझे आपके मोबाइल को कंबाइन करते हैं, टोटल करते हैं, तो दैट इज नंबर 1। आपका पूरे नंबर का टोटल कर लीजिए, आपके बर्थडे का टोटल कर लीजिए। अभी जैसे अभी मेरा बर्थडे है 11/06/1978, तो इसका मैंने पूरा टोटल किया तो मेरा बर्थडे का ड्राइवर नंबर आ रहा है 2 और मेरा कंडक्टर नंबर आ रहा है 6। ओके, ठीक है। तो इन सबको पैचअप करने के लिए, कॉम्बिनेशन में लाने के लिए मैं नंबर 1 पे जाना चाहती हूँ। मुझे इमोशंस पे भी कंट्रोल चाहिए और मुझे पैसे भी चाहिए, मुझे गलत डिसीजंस भी नहीं चाहिए। तो मैं नंबर 1 पे लेके आई हूँ। अब अगर आपको जॉइंट अकाउंट खोलना है, ये जॉइंट अकाउंट का इसने शादी के लिए बात की है, बट मैं आपको बताऊंगी कि काफ़ी सारे लोग बिजनेस पार्टनरशिप भी करते हैं। ठीक है, तो बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी बैंक अकाउंट नंबर, ड्राइवर, कंडक्टर, और आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या उसके ऊपर बैंक अकाउंट नंबर। अभी शादी के बाद बहुत सारे लोग खुद का वास्तु बनाते हैं, तो वो वास्तु का नंबर भी बहुत मैटर करता है। कौन से फ्लोर पे ले रहे हो वो भी बहुत मैटर करता है। अभी रिसेंटली मैं सिंगापुर गई थी, वहाँ पे मैंने 13 नंबर का फ्लैट ही नहीं रखा, फ्लोर ही नहीं रखा। हाँ, 13 वैसे भी कुछ सिग्निफिकेंस रहता है। अब देखो काफी सारे फ्लाइट्स में भी 13 नंबर नहीं रहता, 13 नंबर नहीं रहता है। सो दैट इज कॉल्ड कि उस नंबर को हम लोग स्किप करके आपको हेल्प करते हैं कि कौन सा नंबर आपके लिए बेटर रहेगा। तो यस, नंबर मैटर करता है, वास्तु में मैटर करता है। फोन देखो, गर्लफ्रेंड कितनी है मैटर नहीं करती है, कौन सी गर्लफ्रेंड मेरे से बहुत अच्छे से मैटर करती है उसके नंबर पे बहुत चीजें डिपेंड करती है। अभी नंबर 5 वाले की बात कर रहे थे। 5 वालों के पास 3 गर्लफ्रेंड है, एक है 2 नंबर वाली है, एक है 1 नंबर वाली है और एक है 8 नंबर वाली। ओके, तो कोशिश करिए 2 नंबर वाली आपसे बिल्कुल ठीक से बात नहीं करेगी, हाँ बोल क्या है, और वही आपके पास 8 नंबर वाली बोलेगी खाना खाया है, और वही 1 नंबर वाली बोलेगी
चलो आज कहीं घूमने जाते, तो ये डिफरेंस ऑफ फोन नंबर का होता है। ओके, सो दैट इज सिंपल कॉल्ड कि फोन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर मैटर करते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका मोबाइल नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आप जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं, चाहे वो बिज़नेस के लिहाज से खुलवा रहे हैं या पोस्ट वेडिंग कपल्स जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं, वास्तु का नंबर जो होता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अब कई बार क्या होता है ना कि हम इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का शुरुआत में, जैसा शीतल जी आपने भी कहा था, जब हम दोस्ती करते हैं, जब हम प्यार करते हैं, तो हम ऑब्वियसली नंबर पूछ के नहीं करेंगे। सो व्हाट इज़ योर नंबर, अब आपका नंबर 5 है, मेरे लिए फेवरेबल नहीं है, तो ठीक है मैं प्यार नहीं करूँगा या प्यार नहीं करूँगी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन अब वो लोग साथ में तो आ गए हैं, दोस्ती हो गई है, प्यार हो गया है, शादी हो गई है अब, लेकिन वो एक दूसरे के लिए फेवरेबल नंबर्स नहीं है, फाइनेंशियली फेवरेबल नहीं है और मैरिज की सक्सेस के लिए फेवरेबल नहीं है। तो ऐसे में न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन से ऐसे रिचुअल्स, कौन से ऐसी प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, रिवाज प्रथाएं हम बोल सकती हैं, जो न्यूमरोलॉजी पर बेस्ड है, जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होने देंगी, फाइनेंशियली दिक्कत नहीं होने देंगी। जैसे हमने बोला साउथ वेस्ट प्यार की डायरेक्शन है, बाउंडिंग की वो संभाल लीजिए, नाम का स्पेलिंग, सिग्नेचर, बैंक अकाउंट, फोन नंबर जैसे हमने बोला। और उसके बाद में अगर पॉसिबल है तो डोनेशंस दोनों ने साथ में करिए, स्पेशली फॉर द लेडीज श्रृंगार की सामग्री डोनेशन में दीजिए। हाँ। नवरात्रि के 9 दिन आप संभाल लीजिए, और जहाँ पे भी पॉसिबल है, जैसे सिंपल्स है, हमारे घर के सर्वेंट होते हैं, उनके साथ भी ज़रूरतमंद चीज़ों का आप दे सकते हो डोनेशन। अब आते हैं जेंट्स की बात करते हैं। अगर हस्बैंड को डोनेशन करना है तो यस, हस्बैंड ने ऐसी चीज़ें डोनेशन करनी चाहिए जिससे, अभी कभी कभी अनाथ आश्रम होते हैं, कभी कभी कोई बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, ऐसी चीज़ों पे ब्लाइंड लोगों के साथ अगर आप डोनेशन करते हो तो आपकी फिनेंशियल भी ग्रोथ होगी और आपका रिलेशनशिप बाउंडिंग भी अच्छा होगा। तो न्यूमरोलॉजिकली छोड़ दो, बट प्लानिटरी डायरेक्शन में अगर आपको कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है तो डोनेशन बहुत मैटर करता है। काइंड ऑफ आपके बर्थडे के हिसाब से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे तक आपने कौन सा डोनेशन करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। तो अब हम लेते हैं अपना आखिरी सवाल। हम लोग शादी और इन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। सो हमने शुरुआत में भी एक बात कही थी कि हम लोग जो बिग फैट वेडिंग का इंडिया में क्रेज़ है, रिसेंटली आप सब लोगों ने 2024 में बात कर ले तो आपने अंबानी के बेटे की वेडिंग देखी है, जहाँ पर बहुत बहुत खर्चा हुआ, दुनिया की एक्सपेंसिव वेडिंग उसको बनाया गया है। सो अब हम ये जानेंगे, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है हम क्योंकि एपिसोड की एंडिंग कर रहे हैं। सो जाते जाते अच्छी टिप आपको मिल जाएगी। जब हम शादी के खर्चे करते हैं, अब हर कोई अंबानी तो नहीं होता है शीतल जी कि बेहिसाब खर्चा लुटा दें, ठीक है। सो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग जब भी शादी के खर्चे होते हैं, कौन से ऐसे सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए ताकि फ्यूचर में किसी भी तरीके की कोई भी कठिनाई सामने ना आए? लोन फ्री शादी करना पसंद करें। लोन फ्री, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोन लेके मतलब शादी के लिए लोगों को दिखाने के लिए लोन लोगे और बाद में उसके मतलब अननेसेसरी इंटरेस्ट भरते रहोगे तो घर में क्लैशेस होने ही होंगे। सो वो कोशिश करिए लोन फ्री शादी होने के लिए, प्रॉपर डेट पे शादी करिए, अवॉइड कर लीजिए अननेसेसरी खर्चे, सेविंग पे ज़्यादा फोकस करिए क्योंकि शादी के बाद सेविंग ही आपको काम आने वाली है। सो दैट इज़ सिंपल वे। शादी हर कोई अंबानी जैसे ही करना चाहेगा, बिल्कुल, ठीक है। तो उसे कैसे प्रेजेंट करना है, कितने लोगों के साथ प्रेजेंट करना है, यहाँ पे एक इंडिया का फंडा पता है ना तुम्हें, कितना भी अच्छा खाना कर लो, कितना भी अच्छा खाना दे दो, रिश्तेदारों के तो मुंह बनेंगे। ये तो हर इंडियन को पता है क्योंकि मतलब नाम तो रखने ही वाला है, नाम तो आप 56 भोग भी लगा दो, उसमें से कोई तो एक भोग उनको कम ही लगेगा, ये फैक्ट है। हाँ, कि ये चीज रिप्लेस हो जाती है तो अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है, वो सिर्फ बैर नहीं होता है और वो नाम रख के जाएगा, या तो किसी को अच्छा ही नहीं लगेगा या किसी को मतलब। तो ये सारी चीज़ें छोड़ दो, मैं तो बोलती हूँ फोकस करो अपने करियर पे, पैसे कमाओ और घूमो फिरो, ऐश करो और खुद 56 भोग खाने की तैयारी करो। तो अननेसेसरी खर्चे की आपने बात करी है, लेके मत करो। हाँ। लोगों से उधार लेके लोगों को दिखावा करने की कोशिश ना ही करो तो ज़्यादा बेटर। अननेसेसरी खर्चे में आजकल मुझे इसी से एक सवाल याद आ गया कि एक ट्रेंड चला हुआ है कि लड़का लड़की क्या करते हैं अननेसेसरी खर्चों को अवॉइड करने के लिए, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको होता है कि हम तो 5 लाख का डिज़ाइनर लहंगा लेंगे, हम तो 5 लाख की वैसी डिज़ाइनर शेरवानी ही लेंगे, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इंगेजमेंट के कपड़े
शादी के कपड़े वो रेंट करते हैं। परफेक्ट। ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस भी हैं, इवन आप देखेंगे इवन दिल्ली में ही बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ किराए पे कपड़े देते हैं, ब्राइडल एंड वो इंगेजमेंट पर्पस के लिए देते हैं। सो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आप कितना सही मानते हैं इस तरीके से रेंट पे शादी के, इंगेजमेंट के ये सारे कपड़े लेना? क्योंकि इसमें क्या होता है ना, 5 लाख की चीज़ आपको 20,000 में मिल गई। सो अगर एक हम उससे देखें, पैसे बच गए, अननेसेसरी खर्चा बच गया, क्योंकि लोगों को ये भी लगता है कि एक ही दिन पहनना है, एक रात के लिए उसको पहनना है, तो हम क्यों वो करना। लेकिन न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग एनर्जीज अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें, सो व्हाट डू यू थिंक ये कितना सही है? इसका जवाब देना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि एनर्जीज की आपने यहाँ पे बात की है। अब आप जहाँ से खरीद रहे हो वो उसे कैसे कस्टमाइज करके रख रहे हैं वो बहुत मैटर कर रहा है। यहाँ पे मैं सिंपल सी टिप्स आपको दे देती हूँ भावना, कि कलर्स बहुत मैटर करते हैं न्यूमरोलॉजिकली। एनर्जीज तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। देखो अगेन यहाँ पे फाइनेंस की बात आ जाती है, आपके पास नहीं है, आपको रेंट आउट करना है और आपको पैसे बचाना है, तो दैट इज ओके। हाँ ठीक है, बस एक छोटा सा काम कर लीजिए, उसके ऊपर है ना थोड़ा सा चमेली का तेल का स्प्रे कर दीजिए। ओके ठीक है, तो इससे चमेली के तेल का थोड़ा उसमें ऑयल डाल दीजिए, स्प्रे कर दीजिए। चमेली के तेल में थोड़ा सा पानी का स्प्रे कर लीजिए और उसे कपड़ों पे मार लीजिए, तो उसकी जो एनर्जी थी सराउंडिंग, निगेटिव जो भी एनर्जी थी वो निकल जाएगी, एक पॉजिटिविटी आ जाएगी और यस डेफिनेटली आपके पैसे भी बच जाएंगे। गुड सवाल। हाँ, सो इसमें आपके 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो आपने 5 लाख का जो लहंगा है या फिर 5 लाख की शेरवानी है वो आपको 20,000 में मिल गई, और दूसरा ये है क्योंकि अगर हम एनर्जी वाइज देखें, मैंने बहुत सारे ऐसे पढ़ा भी है इसके बारे में, एनर्जी वाइज देखें तो हम ऐसा मानते हैं कि उस टाइम पे ब्राइड एंड ग्रूम की एनर्जी बहुत ज़्यादा वीक होती है जब उनकी शादी का टाइम पास में आ जाता है। तो ऐसे में नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए आप ये रेमेडी भी कर सकते हैं। अगर इफ़ यू आर प्लानिंग रेंट करने के लिए, इस रेमेडी के साथ आप रेंट का भी प्लान कर सकते हैं, दोनों चीज़ें आपके एक साथ हो जाएंगी। थैंक यू सो मच शीतल जी। वेडिंग का सीज़न है और जितने भी कपल्स की शादी होने वाली इस वेडिंग सीजन में, उन सबको हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि शादी आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी होता है क्योंकि अगर हम डिवोर्स के भी केसेस देखेंगे, सो 60% के अराउंड केसेस ऐसे हैं जो फाइनेंशियल चीज़ों की वजह से बिगड़ जाते हैं। कि लड़के ने पहले प्रॉमिस किया था कि मैं ये करके दूंगा, वो करके दूंगा, लेकिन बाद में पता चलता है इसके पास फाइनेंशियली कुछ चीज़ें हैं ही नहीं, प्लानिंग ही नहीं है। घर लेने का वादा किया था कि 2 साल में एक बड़ा सा बंगलो लेके दे दूंगा, लेकिन फाइनेंशियली चीज़ें हो नहीं पाई हैं बिकॉज उन्होंने फाइनेंशियली चीज़ों के ऊपर कभी ठीक से बात ही नहीं करी है। सो वो कंपैटिबिलिटी होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच शीतल जी, आप हमेशा इतनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करते हैं। और अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या ले सकते हैं न्यूमरोलॉजी और फाइनेंसेस को कनेक्ट करके, वो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक गुड रिटर्न्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।